हम सबके बच्चों का एडमिशन कहाँ पे होता है पता है? कुछ पता है, अंदाजे हैं? आप लोगों से आंसर चाहिए मेरे को, जल्दी से बताओ कि कब हमारे बच्चों के एडमिशन्स होते हैं, किस महीने में होते हैं, कहाँ पे होते हैं? आप लोग जवाब दो। अप्रैल में, मार्च में? ठीक है, अप्रैल में मार्च में जब होते हैं एडमिशन, ठीक है, और हमारा तो पैसा लग गया। अब अगर हमको मार्केट में पैसा लगाना है तो हमारे पास पैसा नहीं है। एग्री करते हो कि नहीं? हमारे पास में पैसा नहीं रह जाएगा जब हम अपने, अरे यार एक खर्चा तो है नहीं, ये स्कूल का सेशन नया चालू हो रहा है, कई बार डोनेशन देनी होती है, बड़े पैसे देने होते हैं, पूरा पूरा डिपॉजिट कई बार क्वार्टर का, साल का पूरा देना होता है। तो वो सब हमारा पैसा वहां चला गया। अब मार्केट में रैली जो, मतलब अगर कुछ आनी है तो हम उस पर पार्टिसिपेट तो कर नहीं पाएंगे। तो एक्चुअल में मार्केट में रैली चालू हो जाती है वहां पे, और मार्केट की रैली वो जाती कई 3-4 महीने तक। ठीक है, लेकिन अब आपने पैसे जोड़े, अब आप मार्च में नहीं कर पाए, अप्रैल में नहीं कर पाए, मई नहीं। जब आपके पास पैसे इकट्ठा हुए, तब जानते हो क्या होता है? मार्केट में क्रैश आ जाता है। जुलाई में देखो, अगस्त में देखो, मतलब जुलाई में तो नहीं, अगस्त सितंबर में देखो तो क्रैश दिखेंगे आपको कुछ कुछ। ठीक है, वो क्रैश अगर आप देखोगे तो अगस्त में मेजरली है, और हर अल्टरनेट ईयर इन जनरल आपको दिख जाएंगे। तो वो क्रैश जो हुआ, उसने क्या किया, आपने जो इतनी मेहनत करके 4-5 महीने में पैसा जोड़ा, टॉप पे खरीदा, वहां से फिर आपको नीचे ला दिया, फिर आप परेशान हो। तो ये साइकोलॉजी है इसके पीछे। ये एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, इसके आगे और बहुत पचासों चीजें, जो सिस्टम में आप आओगे तो वहां पे पचासों ऐसी मेरे मुंह से और चीजें निकलेंगी। यहाँ पे समय की लिमिटेशन है, इसलिए मैं हर चीज वो नहीं बता सकता। या कह लो समय नहीं है यहाँ पे। समय जो है जहां से आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो। अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इतनी जितनी चीजें मैंने बताई उसमें अब जब समझो। साइकोलॉजी तो आपको मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ कि यार हर चीज में सिक्लिकलिटी है। सिक्लिकल चीज मतलब साइकिलिक बेसिस पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और उसी को हमको भुनाना है। अब यहाँ देखो, आपको ये समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं आपसे कि इसकी एंट्री रेट कब है, क्या आप बता पाओगे? मेरे को बताओ, एंट्री रेट कोई बता सकता है क्या है, कब है? अगर हम देखें तो हमने 25-26 के आसपास ली है, 25 ही मान लेता हूं मैं, 25 ही अप्रैल हमारी एंट्री की डेट है। ये हमको पहले से पता है, तो हम पहले से तैयार हैं कि नहीं? अब जब जब भी साइकिल ही आएगी तो हम पहले से तैयार है। सेकंड, एग्जिट की डेट। अब एग्जिट की डेट हमको वैसे तो नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है यार जून से आगे नहीं जाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जून। अब ये आखिरी हाईएस्ट जो है 28 जून है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो 28 जून लिख दिया मैंने। उसके बाद में तीसरी चीज, क्या हमें डायरेक्शन नहीं पता है? बताओ मुझे, पता है कि नहीं? जल्दी से बताओ, आपको पता है कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। पता है? पता है क्या है वो डायरेक्शन? वो भी तो बता दो क्या है, वो भी तो बता दो। अप, अप है, अपवर्ड, बुलिश, जो भी मान लो आप, नाम अनेक है, भगवान एक है। ठीक है, चार, टारगेट। फोर्थ इज टारगेट। अब टारगेट क्या करें? टारगेट के बारे में कोई जानना चाहता, बताना चाहता है, किसी को कुछ ज्ञान हो, समझ हो, तो मेरे को बताओ। मैं पहले से पता बता दो, ज्यादा अच्छा है। पहले से अगर आप अंदाजे लगा लोगे तो ज्यादा बेटर है। बताओ भाई, क्या? 20%, 25%, 25 से 30%, 20%? देखो ये जो समस्या है ना, 25 से 30%, ये आपको लेट हुएगी। क्योंकि उसका रीजन है, ये जो 25 से 30 है ना, मैं आ रहा हूं आधे एक घंटे में, वो बंदा ना आधे घंटे में पहुंचता, ना 1 घंटे में पहुंचता, वो पहुंचता है 4 घंटे बाद। ठीक है, तो ये जो मेजरेबिलिटी को आपने वो बना दिया ना, उसको खत्म कर दो। आप ये देखो यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या है? मिनिमम क्या है? सबसे सबसे मिनिमम देखो क्या है? सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है? आप बताओ, जल्दी से बताओ, सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है? जल्दी से बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है? वही टारगेट है। यही है टारगेट भाई, यही है टारगेट। हमें कृष्ण दिख गया, ये वही है, यही है वो टारगेट। सबसे छोटा सा बालक, ये कृष्ण है। 24% टारगेट बन गया। अब इससे बड़ा भी टारगेट हो सकता है, ये तो टारगेट 1 हो गया। ठीक है, लेकिन पहले टारगेट, दूसरा टारगेट निकालने से पहले एक चीज और जान लेते हैं, एक्यूरेसी या प्रोबेबिलिटी। अब मैंने शुरू में, अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले बात करी थी एक्यूरेसी की, प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेसी वो चीज है जो हमारी हाई होनी चाहिए। हाई होने से हमें बहुत बड़े एडवांटेज मिलते हैं कि भैया हम प्रॉफिट बनाने में ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम बिगिनर हैं, या हमारे पास में जॉब है या बिजनेस है। हम उन चीजों को, जॉब या बिजनेस को खराब करने के बारे में नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात। अब यहाँ पे क्या किया? एक्यूरेसी की बात आई। एक्यूरेसी का तरीका क्या, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं? ठीक, उनको रखा। उसके ऊपर क्या किया, जिस परसेंटेज की बात कर रही हो, कितनी बार आया, कितनी बार आया वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 24 या उससे ऊपर है तो 8 ये हो गया। और नीचे क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने की इवेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8/8 जरा करो, देखो कितना आता है। कैंसिल हो गए दोनों, 1 आया। 1 को परसेंटेज में करोगे 100% हो जाएगा। ठीक है, अब 100% का मतलब ये नहीं कि फेल नहीं हो सकता। 100% का ये है कि मतलब प्रोबेबिलिटी है 100% की। फेल हो सकता है, अभी भी हो सकता है, ये मत समझना फेल नहीं हो सकता। मतलब हर बार बच्चा है कोई, हर बार पास होता जा रहा है, पास होता जा रहा है, एक बार कुछ गलत संगत में पड़ गया, फेल हो गया। तो हो सकता है, 5 का डेटा बता रहा है कि नहीं पास होना चाहिए, लेकिन फेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन चलो, अब टारगेट 1 की प्रोबेबिलिटी हमको 100% पता चल गई, टारगेट हमारा 24%। अब दूसरा टारगेट देखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी हमारी 100%। ठीक, दूसरा टारगेट क्या होगा? 24 से बड़ा क्या दिख रहा है आपको? 24 से बड़ा क्या दिख रहा है? 24 से बड़ा 26 दिख रहा है। ठीक है, 26। ठीक है, थोड़ा 2% ज्यादा है। ठीक है, 26% को लिख दिया मैंने। इसकी एक्यूरेसी क्या है? अब मैं देखूंगा कि भाई टोटल इवेंट तो मेरे 8 ही हैं। ठीक है, तो मैंने 8 नीचे लिख दिया। कितने ऐसे केसेस हैं 26 एंड अबव हैं? तो मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7, और ये नहीं है क्योंकि ये 26 से छोटा है। ठीक है, तो 7/8 को कैलकुलेट करो, लमसम आएगा आपका 87%। ठीक, तो अब यहाँ पे आप ही लोगों से सवाल पूछूंगा कि ये 26% का जो टारगेट है, इसकी एक्यूरेसी 87% है, क्या इसके लिए जाना चाहिए? देखो, अगर आप देखो तो टारगेट आपका 2% बढ़ा है और एक्यूरेसी आपकी 13% घट गई है। बताओ क्या करना चाहिए आपके आपके हिसाब से? हाँ या ना? नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए? बहुत सारे मिक्सचर जवाब आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं अगर होऊंगा तो मैं क्या कहूंगा। मैं कहूंगा यार मेरा 24% मिल रहा है ना मेरे को। ठीक है, 24% मिल रहा है, अब वो 2% पूरा और करने के लिए या तो उसी दिन उसी वक्त हो जाए, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं हो रहा है और मेरे को दिख रहा है यार आज 24% टच कर चुका और वापस थोड़ा नीचे आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे बुक कर लूंगा। क्योंकि मेरे को 2% के चक्कर में ओवरनाइट और नहीं कैरी करूंगा। और 2% के चक्कर में मेरी एक्यूरेसी घट रही है, 100% से 87% हो रही है। और मैंने क्या बोला, हम बिगिनर हैं, हम जॉब वाले पर्सन हैं, हम सर्विस वाले पर्सन हैं, हम बिजनेस वाले पर्सन हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम फिर एक्यूरेसी ज्यादा रख करके उसको बुक करके निकल लेंगे खुश होके। हमको क्योंकि कल नए ट्रेड पे एंटर कर लेंगे ना भाई। इससे जितनी जल्दी फ्री होगे उतनी जल्दी नए ट्रेड के लिए फ्री हो गए आप। मेरी बात समझ में आ रही? आपका पैसा फ्री हुआ, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जितनी जल्दी आप इस ट्रेड से फ्री होगे उतनी जल्दी नए ट्रेड में एंटर करोगे। अब जैसे मैंने वो तरीके बताए ना आपको कि एकदम से भागा जा रहा है, एक हफ्ते में भागा जा रहा है, तो एक हफ्ते में अगर टारगेट पूरा हो गया तो आप उससे निकले, आपके पास 3 हफ्ते और बचे होंगे, उसमें दूसरे किसी स्टॉक में रिटर्न कमा लेंगे हम।